अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। बरसों पहले भारत छोड़कर विदेश भाग गया बिजनेसमैन और पूर्व सांसद विजय माल्या एक बार फिर से चर्चा में है और इस बार बचा उसका कोई सोशल मीडिया पोस्ट या फिर घोटाला नहीं। यूट्यूबर राज शमानी के पॉडकास्ट इंटरव्यू में माल्या ने कई राज खोले और ये भी बताया कि वो भारत कब लौटेगा। शुक्रवार को रिलीज हुए इस पॉडकास्ट का एपिसोड सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा, जिसमें माल्या ने चौंकाने वाले दावे किए। 9 साल तक मीडिया से दूरी बनाकर रखने वाले इस शख्स ने निजी जिंदगी, बिजनेस, किंगफिशर एयरलाइंस के पतन से लेकर अपनी कानूनी लड़ाई पर खुलकर बात की। चोर और भगोड़े का टैग मिलने को लेकर विजय माल्या ने कहा कि वह भारत से भागा नहीं था, बल्कि उसका पासपोर्ट रद्द होने की वजह से वापस नहीं आ पाया। माल्या ने बताया कि मैं 2 मार्च 2016 को जिनेवा में FIA मीटिंग के लिए लंदन जा रहा था, जिसकी जानकारी तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली को दी गई थी। ये पहली बार नहीं है। 7 साल पहले माल्या ने लंदन की अदालत में सुनवाई के दौरान भी देश छोड़ने के पहले अरुण जेटली से मुलाकात की बात कही थी। फिलहाल माल्या ने कहा कि मुझे रोका नहीं गया, मैं बिना छुपे तय कार्यक्रम के तहत जैसे आम लोग यात्रा करते हैं वैसे ही जेट एयरवेज से गया था, वापस नहीं आया क्योंकि मेरे पास सही वजह थी। माल्या ने बताया कि वो अपने विदेशी साझेदारों से बात कर रहे थे ताकि बैंक का पैसा चुका सके। इसी बीच ईडी ने उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया और वो लंदन में अटक गए। तो फिर कैसे आ पाते? मुझे भगोड़ा कह रहे हैं, लेकिन मैं भागा नहीं। उन्होंने पूछा कि मुझे चोर क्यों कहा जा रहा है, चोरी कहाँ? इसके अलावा माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की नाकामी पर पहली बार सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। माल्या ने पूर्व राष्ट्रपति और तब के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी पर भी आरोप लगाया। प्रणब मुखर्जी ने किंगफिशर को उड़ाने कम करने और स्टाफ घटाने की सलाह दी थी और बाद में कहा कि बैंक मदद करेंगे, जिससे कंपनी को नुकसान हुआ। 2005 में लॉन्च हुई किंगफिशर को शुरुआत से ही बड़े नुकसान हुए। इसके बावजूद माल्या की कंपनी 2009 तक विस्तार करती रही। 17 बैंकों का माल्या की कंपनी पर 7,000 करोड़ से ज्यादा का लोन है, जो ब्याज लगने के बाद बढ़कर 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है। विजय माल्या के मुताबिक ईडी और बैंक मिलाकर उससे कर्ज से 2 गुना पैसा वसूल चुके हैं। माल्या ने खुद बताया कि किंगफिशर पर कुल कर्ज 6,203 करोड़, ब्याज सहित 1,200 करोड़ रुपए है और दावा किया गया कि वसूली 14,131 करोड़ रुपए से ज्यादा की जा चुकी है। बता दें, विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइन से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बीच 2 मार्च 2016 को लंदन भाग गया था। भारत सरकार ने 5 जनवरी 2019 में माल्या को भगोड़ा घोषित किया। साल 2015 में CBI ने माल्या पर लुकआउट सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि उन्हें एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया जाए, लेकिन बाद में यह आदेश बदलकर सिर्फ निगरानी रखने को कहा गया। CBI ने बाद में इसे एरर ऑफ जजमेंट माना। 9 सालों से सवाल उठ रहा है कि विजय माल्या कैसे भाग गया, वो अब तक भारत वापस क्यों नहीं लाया गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस? ये सवाल इसलिए क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने उसे एक बार राज्यसभा पहुंचाने में मदद की थी। साल 2010 में माल्या भाजपा और JDS की मदद से दोबारा राज्यसभा पहुंचे। साल 2016 में जब वह भारत से भागा तो उस वक्त केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी। तब से अब तक केंद्र में भाजपा की सरकार है और ये बहस भी कई सालों से चली आ रही है। कांग्रेस भाजपा माल्या के देश छोड़कर भागने का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ते आ रहे हैं, पर भाजपा, कांग्रेस और CBI तीनों पर माल्या के खिलाफ नरम रुख अपनाने के आरोप लगे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार को माल्या के भागने की जानकारी पहले से थी? क्या उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला था? फिलहाल माल्या ने पॉडकास्ट में साफ कर दिया है कि अगर निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया जाए तो वे भारत लौटने को तैयार है। तो अब सरकार से पूछना है कि वो कब तक विजय माल्या को भारत वापस लेकर आएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। विजय माल्या के दावों पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिक्स वाला।